आज हम ब्लू स्मार्ट कैब सेवा से जुड़े दो बड़े दिलचस्प मामलों पर नजर डाल रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की इन सोर्सेस के जरिए कि ब्लू स्मार्ट में पर्दे के पीछे क्या चल रहा था या क्या आरोप थे और ग्राहकों का अनुभव कैसा रहा है सड़क पर। बिल्कुल, देखते हैं ये दोनों पहलू मिलकर क्या कहानी बताते हैं। चलिए। ब्लू स्मार्ट के जो फाउंडर हैं अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी, हाँ। उन्होंने कैब खरीदने के लिए एक अलग ही कंपनी बना ली थी, जेनसोल इंजीनियरिंग। अच्छा, जेनसोल इंजीनियरिंग। और इस कंपनी ने सोर्स के मुताबिक बाजार से करीब 850 करोड़ रुपए उठाए। 850 करोड़, काफी बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन ब्लू स्मार्ट को कैब खरीदने और लीज पर देने के लिए इसमें से सिर्फ लगभग 568 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल हुए, ऐसा सोर्स का दावा है। तो फिर मतलब बाकी के 262 करोड़ रुपए वो कहाँ गए? यहीं पर सोर्स गंभीर आरोप लगाता है कि ये पैसा निजी इस्तेमाल में लाया गया। निजी इस्तेमाल जैसे गुड़गांव में एक बहुत महंगा घर करीब 44 करोड़ का, रिश्तेदारों में पैसे बांटे गए और यहां तक कि 26 लाख रुपए की गोल्फ किट खरीदने की बात भी सामने आई। गोल्फ किट? हाँ। अच्छा, और ये सब खुला कैसे? सोर्स कहता है कि ये तब सामने आया जब कंपनी कथित तौर पर लीज पेमेंट्स मतलब कैब का जो किराया देना था उसमें डिफॉल्ट कर गई, समय पर पैसे नहीं चुका पाई। ओहो, और इसके बाद असर तो हुआ होगा? बिल्कुल, सोर्स के मुताबिक असर काफी बड़ा हुआ। सेबी ने, जो मार्केट रेगुलेटर है, जांच शुरू कर दी। जग्गी बंधुओं को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया, मतलब शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया गया। और कंपनी के शेयर का क्या हुआ, जेनेसोल का? वो तो 90% से ज्यादा गिर गया सोर्स के अनुसार। और इसका असर ब्लू स्मार्ट कैब सेवा पर भी पड़ा, उसमें भी दिक्कतें आईं, ऐसा सोर्स कहता है। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब सोर्स में लगाए गए आरोप हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई अंदर की कहानी, या कहें कि आरोपों वाली कहानी। अब जरा बाहर आते हैं ग्राहक के अनुभव पर। हाँ, रेडिट वाला मामला। हाँ, रेडिट पर एक यूजर ने लिखा। उन्होंने माना कि ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर प्रशिक्षित हैं, गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं, ये सब अच्छा है। मतलब कॉन्सेप्ट की तारीफ की। बिल्कुल, लेकिन ऐप की जो पॉलिसीज हैं उनसे वो काफी निराश थे। क्या दिक्कतें बताई यूजर ने? कई सारी। एक तो ये कि बुकिंग करनी है तो वॉलेट में पैसा डालना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंडेटरी वॉलेट टॉपअप। हाँ, और वो पैसा एक बार वॉलेट में गया तो वापस आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ सकता। सोर्स अकाउंट में वापसी नहीं। ये तो अजीब है, मतलब पैसा फंस गया एक तरह से। बिल्कुल, और अगर ऐप में कोई गड़बड़ी हुई, कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ और बुकिंग कैंसिल हो गई, तब भी पैसा वॉलेट में ही फंसा रहेगा। ओहो, और कस्टमर केयर, उनसे कुछ मदद मिली? यूजर का कहना है कि कस्टमर केयर से भी कोई खास प्रभावी मदद नहीं मिली। और एक और बात, अगर आपने राइड बुक की और मान लीजिए कुछ सेकंड बाद ही कैंसिल कर दी, हाँ, तो भी कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। और अगर कोई प्रोमो कोड लगाया था तो वो प्रोमो राशि भी वॉलेट से कट जाएगी। अरे, मतलब कुछ सेकंड में भी कैंसिल करो तो नुकसान। ये तो वाकई फ्रस्ट्रेटिंग है। बिल्कुल। और यहाँ देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि कैसे कंपनी की अंदरूनी स्थिति, जैसे ये कथित वित्तीय परेशानियां जिनके आरोप हैं, हाँ, वो बाहर ग्राहक के अनुभव में झलक सकती हैं। रेडिट पोस्ट पर एक कमेंट भी था जो इस यूजर के खराब अनुभव को ब्लू स्मार्ट की जो बड़ी वाली मुसीबतें चल रही थी उनसे जोड़ रहा था। सही बात है। अक्सर ऐप की पॉलिसी, उसकी सख्ती या कस्टमर सर्विस की कमी, ये सब कंपनी की बड़ी दिक्कतों का ही एक तरह से आईना होती हैं। हाँ, हालांकि पोस्ट पर यह भी जिक्र था कि किसी और यूजर ने कैश पेमेंट भी किया था, तो शायद वॉलेट की अनिवार्यता हमेशा ना रही हो या कुछ राइट्स के लिए अलग नियम हो। ये थोड़ा अस्पष्ट है। हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें, इन दोनों स्रोतों से ब्लू स्मार्ट की एक कह सकते हैं धौली तस्वीर सामने आ रही है। हाँ, एक तरफ ये वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं, फंड्स का कथित डाइवर्जन, रेगुलेटरी एक्शन, और दूसरी तरफ ऐप को इस्तेमाल करने वाले ग्राहक हैं जो पॉलिसीज, वॉलेट के चक्कर और कस्टमर सर्विस से परेशान हैं। बिल्कुल, और ये पूरा मामला स्टार्टअप्स की दुनिया में, खासकर जो सर्विस बेस्ड एप्स हैं, हाँ, उनमें दो चीजों की अहमियत को बहुत साफ दिखाता है। एक तो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, मतलब पैसों के मामले में ईमानदारी और पारदर्शिता, और दूसरा कस्टमर सेंट्रिक डिजाइन, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जो ग्राहक की सहूलियत को ध्यान में रखे। इनमें से किसी भी चीज में कमी होना कंपनी की रेपुटेशन और उसकी स्थिरता के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सही कहा। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है जो शायद सोचने लायक है। क्या? कि जब ये प्लेटफॉर्म्स यूजर का पैसा अपने वॉलेट में रखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, खासकर तब जब वो सर्विस देने में ही फेल हो रहे हों,
जैसा कि ऐप ग्लिच के केस में हुआ, यूजर के पैसे की सुरक्षा और वापसी की गारंटी होनी चाहिए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।